नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमने अब से पहले जितने भी पाठ पढ़े आपने अच्छे से देखा है, समझा है, सारा काम भी किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नवम पाठ है सिकता सेतु। नवम पाठ सिकता सेतु एक ऐसे विद्यार्थी की एक कहानी है जो बिना मेहनत किए हुए और विद्या ग्रहण करना चाहता है, यानी बिना मेहनत के वो फल पाना चाहता है। तो इस बात को आप भी समझते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो उसको समझाने के लिए देवराज इंद्र स्वयं आते हैं और उसको एक उदाहरण पेश करके उसे बताते हैं कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई भी कार्य की प्राप्ति यानी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो सिकता सेतु पाठ का अर्थ होता है सिकता यानी बालू मिट्टी, जो मिट्टी होती है रेत, सेतु यानी पुल, कि रेत का एक पुल, यह आपकी कहानी है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रेत का पुल। प्रस्तुत नाट्यांश है सोमदेव विरचित कथा सहित सागर। प्रस्तुत नाट्यांश, यह हमारा जो नाट्यांश है वो सोमदेव ये लिखने वाले हैं, लेखक हैं। सोमदेव के द्वारा लिखे हुए कथा सहित सागर एक कथा ग्रंथ है, कथाओं का संग्रह है, कथा सहित सागर नाम से। इत्यस्य सप्तमाध्यायोपरि आधारित अस्ति। कथा सहित सागर के 7वें अध्याय से यहाँ पर अपना ये जो पाठ है सिकता सेतु लिया गया है। अस्मिन नाट्यांश से, इस नाट्यांश में तपसा विद्या प्राप्तुम यत्नशील है कश्चित तपोदत्त नामक कुमार है चित्रित अस्ति। इस नाटक में हमें क्या बताया गया है कि एक तपोदत्त नाम का बालक तपसा यानी तपस्या करके विद्या प्राप्त करना चाहता है। वो ये सोचता है कि मुझे मेहनत बिल्कुल भी ना करनी पड़े, मुझे पढ़ना लिखना नहीं पड़े और मुझे विद्या का ग्रहण हो जाए, विद्या प्राप्त हो जाए, यानी वो तपस्या करके विद्या ग्रहण करना चाहता है। तस्य मार्गदर्शनाय, उस बच्चे के, उस तपोदत्त के मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी, पुरुष के वेश में यानी पुरुष का वेश धारण करके देवराज इंद्र यानी देवराज भगवान इंद्र तत्र आगतवान वहाँ आते हैं। तत्र आगत्य देवराज सिकताभिसेतु निर्माणार्थम प्रयतते। तत्र आगत्य वहाँ आकर देवराज यानी इंद्र सिकताभि यानी बालू के द्वारा, बालू मिट्टी के द्वारा सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, यानी सेतु का निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। किससे? बालू की मिट्टी से। अब आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बालू की मिट्टी से हम पुल का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। तो उसको समझाने के लिए वहाँ पर देवराज इंद्र पुरुष के वेश धारण करके आते हैं और बालू की मिट्टी से वहाँ पर पुल का निर्माण करने लगते हैं। एतद् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर तपोदत्त प्रहसन, तपोदत्त हंसने लगता है। क्या देखकर? कि जब इंद्र भगवान बालू की मिट्टी से, बालू से सेतु का निर्माण करते हैं तो उसको देखकर तपोदत्त हंसने लगता है और कहता है कि मर्थम भो, अरे किस प्रकार से आप इससे बालू का भी जलबंधन निर्मासी, कि आप किस प्रकार से इस बालू मिट्टी से ये पुल बनाओगे। ततो देवराज प्रतिवक्ति, ततो देवराज, तो देवराज इंद्र उसका क्या जवाब देते हैं कि यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि तुम विद्या प्राप्त शक्नोसि तदा अहम अपि बालू का भी सेतु निर्माण कर्तुम शक्नोमि। फिर कहते हैं कि यद अध्ययनम और श्रवणम पठनम बिना, कि यदि तुम बिना अध्ययन के, बिना सुने और बिना पठनम यानी बिना पढ़े तुम विद्या प्राप्त शक्नोसि, तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तथा अहम अपि, तो मैं भी बालू का भी
इस बालू रेत से सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि, मैं उस सेतु का निर्माण क्यों नहीं कर सकता। यानी जब उससे कहा है कि जब आप बिना लिखे पढ़े और बिना सुने आप अध्ययन कर सकते हैं, यानी विद्या ग्रहण कर सकते हैं, तो क्या मैं बालू मिट्टी से पुल का निर्माण नहीं कर सकता। देवराज से अभिप्रायम ज्ञात्वा, वह तपोदत्त देवराज इंद्र का अभिप्राय समझ गया। अभिप्राय को जानकर विद्या प्राप्ति का मैं गुरुकुलम गतवान, उसके अभिप्राय को वो देवदत्त समझ जाता है और विद्या का ग्रहण करने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए वह गुरुकुल में चला जाता है। तो इस प्रकार से देवराज इंद्र ने तपोदत्त को समझाने के लिए बालू की मिट्टी से सेतु का निर्माण करना शुरू करते हैं, और जब वो हंसने लगता है तो उसी को इसके बारे में बताते हैं, उसको ज्ञान देते हैं कि जब आप बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना सुने विद्या ग्रहण कर सकते हैं, तो मैं भी सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। तो ये बात तपोदत्त को अच्छे से समझ में आ जाती है और वो इस तपस्या के बल पर विद्या ग्रहण करना छोड़ देता है और विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में चला जाता है और वहाँ विद्या का ग्रहण करने लग जाता है। आइए आगे देखते हैं। ततः प्रविशति, तपस्या रत है तपोदत्त है। ततः प्रविशति, वहाँ प्रवेश करता है तपस्या में लीन तपोदत्त। तपोदत्त कहता है अहम अस्मि तपोदत्त है, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणे, बाल्य यानी बाल्यकाल से, यानी जब छोटा था बचपन से ही, पितृचरणे पिताजी के द्वारा, क्लेश मानोपि यानी डांटे जाने पर भी, विद्याम नाधीतवानस्मि पिताजी के डांटे जाने पर भी मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया, विद्या का ग्रहण नहीं किया। यानी बचपन में पिता के द्वारा डांटे जाने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुंबी, और इसी कारण से सभी कुटुंबी यानी कुटुंब के परिवार के मित्र, सारे मित्र, ज्ञाति जने से और जितने भी मेरे जानकार थे, ग्रहित तो अब हम, वो मुझे निंदा से देखने लगे। यानी वो मुझे निंदा के कारण देखते थे कि मैं सबके द्वारा डांटा गया, लेकिन फिर भी मैं विद्या का ग्रहण नहीं करता था, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। ऊर्ध्व निश्वास, अब वो लंबी सांस लेकर, हा विधे, विधि विधान जो बोलते हैं भाग्य को, किम इदम मया कृतम, कि मैंने ये क्या किया है, कीदृशी बुद्धि दुर्बुद्धि आसी तदा, कि उस समय मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी, कुछ दुष्ट बुद्धि, यानी उस समय मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी। ए तदपि न चिंतित, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था। और क्या सोच रहा है, परिधानैर अलंकारैर भूषितोपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वाग्रहे। अब वो अपने आप में क्या सोचता है कि परिधान, परिधान होता है कपड़े, वेशभूषा, परिधान क्या होता है, कपड़े, यानी परिधानैर अलंकारै, अलंकार का मतलब होता है सुशोभित होना, अच्छी तरीके से, अच्छे। परिधानैर अलंकारैर भूषितोपि न शोभते, अच्छे कपड़े पहनने पर, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन मान लीजिए आप में अच्छे गुण नहीं है, विद्या नहीं है, तो आप को कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, यानी शोभायमान नहीं होते। जब तक आप में अच्छे गुण नहीं है तो चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, उससे आप अच्छे नहीं बन सकते। जैसे नरो निर्मणि भोगी व सभयाम यदि वाग रहे, जिस प्रकार से निर्मणि बिना मणि के भोगी, यानी सांप, बिना मणि वाले सांप की जैसे कीमत नहीं होती है, बिना मणि वाला जो सांप होता है, उसी प्रकार आपका वहाँ पर सम्मान होता है। चाहे वो घर हो चाहे सभा हो, कहीं पर भी, चाहे घर हो चाहे सभा हो, वहाँ पर आपको विद्या के द्वारा ही पूजा जाएगा। वहाँ पर आपका जो सम्मान होगा, विद्या, जैसी विद्या होगी उसी प्रकार से आपका सम्मान होता है। किंचित विमृश्य, किंचित विमृश्य, फिर वो
और सोचता है कि भव तू कि मेतान, ये क्या हुआ, दिवसे मार्ग भ्रांते। अब वो कहता है कि मान लो हो गया सो हो गया, लेकिन अब क्या हो कि दिवसे मार्ग भ्रांते, दिवसे दिन में अगर कोई सुबह के समय अगर जो रास्ता भूल जाता है, संध्याम यावत शाम तक यदि गृहमुपेति, यदि वह घर को वापस आ जाए, तदपि वरम तो भी ठीक है। ना असो भ्रांतो मनते, उसको भूला हुआ नहीं मानते। आपने कहावत सुनिए ना कि सुबह का भूला शाम को जब घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो वो अपने आप को ये सोचा है कि अब क्या हो गया कि दिवसीय मार्ग भ्रांत है, कि सुबह अगर रास्ता भूल भी गए तो कोई बात नहीं, शाम को जब वह घर आ जाता है उसे भूला नहीं कहते हैं। तो वो अपने आप को ये सोच रहा है। अतो अहम, अतः मैं भी इदानीम तपश्चर्या या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्मि। तो वो सोचता है कि मैं भी अब तपस्या करके विद्या ग्रहण करने का काम कर लेता हूँ, विद्या ग्रहण कर लेता हूँ। क्योंकि इतने दिन से तो उनने विद्या ग्रहण की नहीं, उन्होंने पढ़ाई की नहीं। अब एकदम से वो सोच रहा है कि मैं तपस्या करके ही सारी विद्या प्राप्त कर लूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, उसे एक ध्वनि सुनाई देती है जैसे पानी में उछल कूद की करने की। अये अरे कुतोयम कल्लोल उच्छल ध्वनि, अरे ये तरंगों की उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो व भवेत, कि कोई बड़ी मछली है या मगरमच्छ है। क्योंकि जब पानी में मगरमच्छ और मछलियाँ उछल कूद करती है तो पानी की आवाज़ आती है। तो वो सोच रहा है कि ये ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। पश्यामी तावत, कि देखता हूँ कि ये कोई बड़ी मछली की आवाज़ है या फिर कोई मगरमच्छ की आवाज़ है। पुरुषम एकम सिक्ताभि सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाण दृष्ट्वा साहसम। अब वहाँ पर क्या देखता है, पुरुषम एकम, एक पुरुष, सिक्ताभि यानी बालू मिट्टी से सेतु निर्माण करने का, पुल बनाने का प्रयास कुर्वाणी करता है। दृष्ट्वा साहसम, वो देखता है कि वहाँ पर एक पुरुष इस बालू रेत से सेतु यानी पुल का निर्माण करने का प्रयास करता है। उसको देखकर वह हंसने लगता है। हंता अरे नास्ते भाव जगति मूर्खाणाम, कि नास्ति अभाव, न अस्ति नहीं है, अभाव यानी कमी नहीं है, जगति यानी संसार में, मूर्खाणाम इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। किसको देखकर कहता है, उस पुरुष को जो बालू रेत से पुल का निर्माण कर रहा था, उसको देखकर दप्पोदत्त कहता है अरे इस जगत में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ता अभिषेतुम निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाह में यानी बहुत तेज प्रवाह है पानी का, उस नदी में यह मूर्ख सिक्ता भी बालू रेत से सेतु निर्माणम प्रयतते यानी पुल बनाने का कार्य कर रहा है, पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। अब जब मान लीजिए तेज पानी की धार बह रही है, उसमें आप रेत से पुल का निर्माण करोगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसको देखकर तपोदत्त हंसने लगता है। सा अट्टहासम पार्श्वोपेत्य, वह उसके पास जाकर जोर से हंसने लग जाता है। भो माह से, अब कहता उससे जो वहाँ पर पुल का निर्माण करना चाह रहा था रेत से, तो उसे कहता अरे माह से किम इदम विधितम, आप ये क्या कर रहे हैं। अलम अलम तौश्रमेण, बार बार आप जो मेहनत कर रहे हैं वो बेकार है, क्या जरूरत है इस मेहनत की, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप। पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभीर मकरालये विद्वद बालुकाभिस्तय यासी तम अतिरामता। क्या कहते हैं, रामो बबंध है कि राम ने बांधा था, ये सेतु जो सेतु शिलाभीर मकरालय यानी इस समुद्र पर शिलाओं के द्वारा बांधा था। राम ने जो सेतु है वो शिलाओं के द्वारा बांधा था। विद्युत बालू का भी तैयासी, लेकिन तुम तो इस बालू मिट्टी से सेतु बनाकर तुम अति राम से भी आगे निकलना चाह रहे हैं। आप तो राम से भी बड़े हैं जो इस बालू रेत से इस बहते हुए पानी में तेज धार में
आप पुल का निर्माण कर रहे हैं। चिंत्यतावत्, सोचता है सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम इच्छति, इस बालू रेत के द्वारा किस प्रकार से आप इसका ये कर सकते हो कि बालू रेत से आप इतनी तेज बहती धारा में किस प्रकार से आप पुल का निर्माण करोगे। तो पुरुष है वह पुरुष कहता है भो तपस्वी न, अरे तपस्वी कथम माम अवरोधम करोसी, कि आप मेरा अवरोध क्यों कर रहे हो, मुझे बार बार क्यों रोक रहे हो। प्रयत्न किम न सिद्ध भवती, कि प्रयत्न करने पर किम न सिद्ध भवती, क्या सिद्ध नहीं होता है। जब आप मेहनत करोगे तो क्या फल नहीं मिल सकता, प्रयत्न करने पर हमेशा फल मिलता है, ऐसा कहना चाह रहा है। का आवश्यकता शिलाना, शिला की क्या आवश्यकता है। सिकता भी रेव सेतु करिष्यामि, यानी मैं इस बालू रेत से ही सेतु का निर्माण करूंगा। स्वसंकल्प दृढ़ता है, मेरा संकल्प के साथ वो कहता है कि क्या जरूरत है मुझे शिलाओं की, मैं तो इसी के द्वारा ये सेतु का निर्माण करूंगा। प्रयत्नेन किम न सिद्ध भवति, प्रयत्न के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता, सब कुछ होता। तपोदत्त कहता है आश्चर्यम किम सिकता भी रेव सेतु करिष्यसि, आश्चर्य के साथ कह रहा है क्या सिकता से यानी बालू रेत से सेतु का निर्माण करोगे। सिकता जल प्रवाह स्थास्यन्ति किम, जो बालू है जो रेत है तो जल प्रवाह में जल जब बहेगा पानी की धार में क्या रुक पाएगा। बहुता चिंतित न, आप एक बार सोच कर देखो, उनसे कहता है कि क्या ये बालू रेत है वो पानी की धार में रुक पाएंगे। तो पुरुष कहता है सोत्रासम, उसको कहता है चिंतितम, सोचो सोचो, सम्यक चिंतितम, अच्छे से सोचो, ना अहम सोपान सहायतया, मुझे सोपान की सहायता नहीं है। अधिरोढ़ुम विश्वस्मि, मुझे अपने आप पर विश्वास है। समुत्प्लेव गंतुम क्षमोस्मि, कि आप जाओ मुझे अपना काम करने दो। तो तपोदत्त से व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ कहता है साधु साधु, ठीक है कि आप तो आंजनेय अतिक्राम से, कि मैं आप तो आंजनेय यानी हनुमान से भी आप आगे निकल गए, आप तो उससे भी बड़े हो जाओ, आप इसको एक सोपान के द्वारा यानी सीढ़ियों के द्वारा ही लांघ जाओगे इस को। पुरुष कहता है सविमर्शम, आपस में कहता है कोत्र संदेह, क्या संदेह है। किंच, कि बिना लिपिक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशेष्युते सेतुरेश मम, वो इस प्रकार से तपोदत्त पर व्यंग करता है और फिर तपोदत्त से कहता है क्या संदेह है कि जैसे बिना लिपि अक्षर ज्ञान के बिना तपोभिरेव केवलम, केवल तप करने से, बिना लिपि यानी लिखने के बिना, अक्षरों के ज्ञान के बिना, आप केवल तप के द्वारा यदि विद्या को अपने वश में कर सकते हैं तो सेतु रे से तथा तो मेरा ये सेतु भी निर्माण मैं कर लूँगा। जब आप बिना लिखे पढ़े बिना सुने विद्या अध्ययन कर सकते हैं यानी तपस्या के द्वारा विद्या ग्रहण कर सकते हैं तो मैं भी सेतु का निर्माण कर सकता हूँ। तपोदत्त से वे लक्ष्यम आत्मगतम, वह अपने लक्ष्य की तरफ यानी अपने आप को इस प्रकार से वो जब सुनता है तो वो सोचता है अये मामेव उद्देश्य भद्रपुरुषो अयम अधिक्षिपति, ये तो मेरे ऊपर ही कटाक्ष कर रहे हैं, मामेव उद्देश्य मेरे ऊपर ही ये कहने लग रहे हैं। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, कि नूनम सत्यमत्र, आपने सही कहा, देखा है कि अक्षर ज्ञानम विनय वेदिष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, कि मैं तो यहाँ पर बिना अक्षरों के ज्ञान के बिना ही विद्वान बनने की इच्छा कर रहा था। तदीयम भगवत्या शारदया अवमानना, ये तो भगवती शारदा यानी सरस्वती की अवमानना है यानी उसका अपमान है। गुरु गृहम गत्ते विद्याभ्यासो मया करनीय, और वो सोचता है वो अपने आप में उसको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और सोचता है कि गुरु गृहम गत्ते, कि मुझे गुरु के घर जाकर गुरु के पास जाकर विद्याभ्यासो मया करनीय, विद्या का अभ्यास मुझे करना चाहिए। पुरुषार्थे रेव लक्ष्य प्राप्ति, पुरुषार्थ के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति
होती है, यानी एक प्रकार से जब आप मेहनत करोगे तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। प्रकाशम मैं सोचता भो नरोत्तम, हे नरों में उत्तम यानी नरोत्तम, हे भगवान, ना अहम जाने यत कोस्ति भगवान, कि मैं ये तो नहीं जानता, ना अहम न अहम, अहम यानी मैं नहीं जानता, यत आप, को अस्ति कौन हो भगवान आप, परंतु भगवत भी उन्मिलितम में नयन युगलम की, हे भगवान आपने मेरे दोनों जो नयन हैं, मेरी दोनों जो आंखें हैं वो खोल दी है, कि तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रियतमान है, कि मैं तपो मात्र से केवल तपस्या करके विद्या प्राप्त करने का जो प्रयत्न कर रहा था, अहम अपनी सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, तो जिस प्रकार से आपने ये सेतु निर्माण करने का प्रयत्न किया, तदेनि विद्याध्ययनाय गुरुकुल में गच्छामि, मैं विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाऊंगा। स प्रणामम गच्छति, वह भगवान को प्रणाम करता है और तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरु के पास में चला जाता है। तो इस प्रकार से एक उदाहरण देकर उन्नीसी के सामने तपोदत्त को ही उसके सामने एक उदाहरण देकर वहाँ पर उसको ये बताना चाहता है कि बिना मेहनत के कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है, अतः वो तपस्या छोड़कर विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरु के पास चला जाता है। तो इस प्रकार से आप इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसका हिंदी अर्थ जानेंगे अच्छे से और उसको अपने कॉपी में करेंगे। अब देखते प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न एक पद यानी उत्तर है, इसका आपको एक पद में उत्तर देना है, केवल एक पद में। जैसे मान लीजिए कै यानी कौन बाल्य विद्या न अधीतवान, कि कौन बचपन में विद्या अध्ययन नहीं करता है, विद्या अध्ययन कौन नहीं करता है, तो इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा तपोदत्त है, इसमें आ जाएगा तपोदत्त, आप लिख देंगे तपोदत्त है, विद्या अध्ययन वो बाल्यकाल में नहीं करता है। अगला है तपोदत्त कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अस्ति, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या अध्ययन करना चाहता है, तप करके, तपस्तया, तो हो जाएगा तपस्तया विद्या अध्ययनम कर्तुम। अगला है मकरालय कै शिला भी सेतु बंध है, मकरालय यानी समुद्र पर कौन शिला भी यानी शिलाओं से सेतु पुल बनाता है, राम है, तो इसमें हो जाएगा राम है। एक एक पद में आपको उत्तर देना है इसे केवल। अगला है मार्ग भ्रांत संध्याम कुत्रोपेति, मार्ग में भूला हुआ संध्याम यानी जो सुबह से जो भूला हुआ है वो ग्रह मुपेति, सुबह से भूला हुआ अपने ग्रह जो आ जाता है उसको भूला नहीं कहा जाता है। पुरुष है सिकता भी किम करोति, जो जो पुरुष होता है वो रेत से क्या करना चाहता है, सिकता सेतु, तो होता है वो सेतु निर्माणम, उसको हम लिख देंगे सेतु निर्माणम करोति। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, इसमें आपको प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिख, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर लिखना है, लेकिन एक पद में न होकर ये थोड़ा बड़ा होगा। पहला प्रश्न है अनाधीत तपोदत्त कई गृहीतो अभवत, अनाधीत यानी जिसको ज्ञान नहीं था उस वह तपोदत्त किसके द्वारा गृहीत अभवत निंदनीय था, उसकी निंदा कौन कौन ने की थी, सभी कुटुंबी लोगों ने, मित्रों ने और ज्ञातिजनों ने, तो इसमें हो जाएगा सर्वे कुटुंबी मित्रैः ज्ञातिजनैः च गृहीतो अभवत्। अगला है तपोदत्त केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्त अभवत्, तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करना चाहता है, तपश्चर्या, तो या तपोदत्त है तपश्चर्या, तो इसमें हो जाएगा प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत्, इसको आपको पूरा लिखना है। अगला है प्रश्न तपोदत्त है पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्टवा अहसत, यानी क्या देखकर हंसने लग जाता है, सिकता सेतु निर्माण चेष्टा, यानी मिट्टी से पुल बनाने की जो चेष्टा करता रहता है वो मेहनत करता है तो उसको देखकर वो हंसने लगता है, सिकता सेतु निर्माण चेष्टा। अगला है तपो मात्रेण विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयास कीदृश कथित, कथित है, तो इसमें है
कि तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयास है। तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयास सिक्ता भी यहाँ पे आ जाएगा। सिक्ता भी सेतु निर्माण सदृश है। वो किसके समान था? उसने कहा था ना कि तप से विद्या करना किसके समान बताया गया है कि मिट्टी से पुल बनाने के समान। तो इसमें आ जाएगा सिक्ता भी सेतु निर्माण सदृश। अगला है अंते तपोदत्त विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कुत्र गतः कहाँ जाता है? गुरुकुलम। कहाँ चला जाता है? अपने गुरु के पास गुरुकुल में चला जाता है। तो इस प्रकार 2 प्रश्न पूरे होते हैं। आपको इसमें अपनी कॉपी में करने हैं समझ समझ के। अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में विभिन्न वर्गीय पदम चिन्हित। विभिन्न जो भिन्न है, जो 1 2 3 4 चारों में से जो भिन्न होगा, अलग होगा, उसको हमें चुनना। जैसे अधिरोडुम, गंतुम, सेतुम और निर्मातुम। तो इसमें सबसे अलग हो गया सेतुम। सेतु यानी निर्माण होता, सेतु यानी होता है पुल, जाना, ऊपर चढ़ना, और सेतु निर्माण करना। तो इसमें सेतु अलग है। इसमें जाए निस्वस्य, चिंत्य, विमृश्य और उपेत्य। तो इसमें सबसे अलग हो जाएगा चिंत्य। चिंत्य यानी सोचकर। अगला है विश्वस्मि, पश्यामि, करिष्यामि और अभिलषामि। तो ये इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? करिष्यामि यानी करूँगा। अगला है तपो भी, दुर्बुद्धि, सिक्ता भी और कुटुंब भी। इनका मतलब होता है कि जो चारों में से जो इसका अर्थ सबसे अलग हो, किसी भी प्रकार से जो भिन्न होता है, वो हमें अलग करना होता है। तो इसमें हो जाएगा दुर्बुद्धि यानी कुटिल बुद्धि या बुरी बुद्धि। चौथा प्रश्न है रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। क्या रेखांकित जो नीचे अंडरलाइन करी हुई है ना, ये पद किसके लिए प्रयोग में लाए हुए हैं? तो हम इसमें आराम से देख सकते हैं। अलम अलम तव श्रमेन, बार बार बेकार में प्रयास करना है। रुक जाओ, रुको, क्यों प्रयास कर रहे हो? तो वो किसके लिए कहा गया था? वो उस भगवान इंद्र के लिए, पुरुषस्य, उस पुरुष के बारे में कहा गया था ना। हो जाएगा पुरुषस्य। न अहम सोपान मार्गेट अवधिरोडुम विश्वस्मि। मैं वो उस मार्ग में विश्वास नहीं करता। सोपान मार्ग ऊपर से जाने के मार्ग में विश्वास नहीं करता। कौन कहता है? ये भी पुरुष ही कहता है। इंद्र भगवान तो कहते हैं ना, मैं ऊपर से नहीं जाऊंगा, मैं तो पुल बांध के ही जाऊंगा। अगला है चिंतितम बहुताम नवा पुरुषेण इति करते। ये भी उस पुरुष के द्वारा ही कहा गया। अगला है गुरु गृहम गत्वेव विद्याभ्यासो मया करणीया। तो ये किसके लिए कहा गया है कि गुरु के घर जाकर विद्या का अभ्यास मैं करूँगा। तो ये हो जाएगा तपोदत्त है। इसमें हो जाएगा क्योंकि तपोदत्त जाता है ना उसके लिए। अगला है भवद भी उन्मिलितम में नयन युगलम। आपने मेरे दोनों नयन खोल दिए। ये भी किसने कहा? ये भी तपोदत्त ने ही कहा था। तो इस प्रकार से आप इसका ये किसने किसको कहा ये वाला लिख देंगे। इसमें यह भी अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है। ये ख अधोलिखित कथनानि कह कम, किसने किसको दोनों बताने हैं अब इसमें। उसमें तो हमने एक ही कहा था, अब इसमें आपको दोनों बताने हैं। तो आप इसमें पीछे पाठ में से देखकर भी आराम से लिख सकते हैं। अगला है हा विदे किमिदम मया कृतम। हा विदे किम इदम मया कृतम। वो कहता है अपने लिए, कहता है तपोदत्त, यानी स्वयं के लिए ही कहता है तपोदत्त। भो माँ से किमिदम विधीयते। तो ये भी तपोदत्त कहता है, लेकिन कहता किसको? पुरुष को कहता है। यहाँ तपोदत्त, यहाँ पुरुष हो जाएगा। भो तपस्विना है कथम माम उपरणस्थि। तो ये उस पुरुष के लिए कहता है। तपोदत्त किसको कहता है? उस पुरुष को। तो आपका ये भी हल हो जाएगा। 5 ये दोनों भी आप कर लेना आराम से। 5वां प्रश्न देखिए। 5वें प्रश्न में आपको करना है प्रश्न निर्माण। 5वें प्रश्न में करना है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण में सबसे पहले आप करेंगे
तपोदत्त है तपश्चर्याया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोस्ति। तपोदत्त कैसे यानी किस प्रकार से विद्या प्राप्त करना चाहता था, तपश्चर्या, तो उसके हो जाएगा कया, किस प्रकार से, तो इसके हो जाएगा कया, आप लिख देना। तपोदत्त है कुटुंब भी मित्र गृहीत है बहुत, कौन, कुटुंब वालों के मित्रों के द्वारा निंदनीय है तपोदत्त, तो इसमें हो जाएगा कह। अगला है पुरुष है नद्याम सिक्ता भी सेतु निर्माणम निर्मातुम प्रयतते। पुरुष नद्याम काम किसमें, यानी उस नदी के बीच में, यानी कुत्र, यानी कहाँ, तो इसमें कुत्र भी आ जाएगा, ये कुत्र यानी कहाँ पर बनाता है। तपोदत्त अक्षर ज्ञानम विनेव वेदुष्यम अवाप्तुम विलसति। अक्षर ज्ञानम बिना, किसके ज्ञान के बिना, अक्षर ज्ञान के बिना, तो हो जाएगा किम। तपोदत्त विद्याध्ययनाय गुरुकुल में गच्छत। तपोदत्त विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल जाता है, तो किमर्थम किसके लिए, विद्याध्ययनाय, तो इससे हो जाएगा किमर्थम, क्या हो जाएगा किमर्थम, आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। चय में आएगा गुरु गृहम गत्वे विद्या अभ्यास करने, गुरु के घर जाकर विद्या का अभ्यास करूँगा, ये करना चाहिए, तो इसमें गुरु के लिए आएगा कुत्र, यानी कहाँ, गुरु के घर, तो इसमें हो जाएगा कुत्रे। अगला प्रश्न होगा आपका छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको अलग अलग पद दे रखे हैं, उसका समस्त पद लिखना है। जैसे अक्षराणाम ऊपर दे रखा, उदाहरण के लिए संकल्पस्य सातत्येन, यानी संकल्प सातत्येन, एक साथ जोड़ दिया हमने इनको, तो उसी प्रकार इसको करेंगे अक्षराणाम ज्ञानम, तो इसका हो जाएगा अक्षर ज्ञानम, इसको आप कर सकते हैं आराम से, अक्षर ज्ञानम। सिक्ताया सेतु, सिक्ताया सेतु यानी मिट्टी का पुल है, तो इसका हो जाएगा सिक्ता सेतु। पितु चरणे, इसको भी एक साथ करके लिखेंगे पितृ चरणे। गुरु अहम, गुरु अहम, तो इसका हो जाएगा गुरु अहम नहीं है, ग्रहम है, तो जाएगा गुरु ग्रहम। विद्या यहाँ अभ्यास है, यानी विद्या का अभ्यास, तो जाएगा विद्याभ्यास है, इसको साथ में जोड़ कर लिखते हैं विद्या अभ्यास है। अगला है प्रश्न, इसमें आपको एक तरीके से दे रखा है, अब इसको अलग अलग करना है। पिछले में हमने देखा कि अलग अलग था तो हमने एक करके लिखा था, अब इसमें एक दे रखा है तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, यानी विग्रह करके लिखेंगे, समास विग्रह। नयन युगलम, दो नयनों का युगल दे रखा है कि नये नयो युगलम। जल प्रवाहे, जल प्रवाहे कि जलस्य प्रवाहे, जल के प्रवाह में। तपश्चर्या, तपस है चर्या, तो उसका तपस है चर्या। जल उच्छलन ध्वनि, इसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं कि जलस्य उच्छलन ध्वनि, जलस्य उच्छलन ध्वनि। अगला है सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण से प्रयास, सेतु निर्माण करने का प्रयास, तो जाएगा सेतु निर्माण से प्रयास, तो आपका छठा प्रश्न पूरा होता है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में आपको कोष्ठक में दिए गए जो पद है उसको यहाँ पर देखो, इसको चुनकर आपको अलग वाक्य बनाने हैं। दो वाक्य आप आराम से बना सकते हैं। जैसे अलम के योग में हमने बनाया अलम चिंतया, आप चिंता ना करें। उसी प्रकार से भय और कोलालम, इसके द्वारा भी हमें इसमें वाक्य बनाने हैं। तो किस प्रकार से बनाओगे, इसको आपको अलम बहेन उसी प्रकार से बना सकते हैं, तृतीया में ही अलम बहेन। और अगला हो जाएगा अलम कोलाहलम, यह भी आप बना सकते हैं, अलम कोलाहलेन, तृतीय भक्ति में हो जाएगा, तृतीय भक्ति भी हो रही है ना, और अलम शब्द का भी प्रयोग है यहाँ पर, अलम इसके साथ जोड़ देंगे, अलम बहेन अलम कोलाहलेन, तृतीय भक्ति में हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ तक माम अनु स गच्छति, इसमें अनु के प्रयोग में वही द्वितीय भक्ति से बनाने हैं। तो जैसे देखिए आगे क्या क्या है, एक तो है गृह, गृह शब्द दे रखा ना यहाँ पे, गृह और
पर्वत। तो इसमें बनाएंगे गृहम अनु सह गच्छति, गृहम अनु सह गच्छति, गृहम अनु। अगला हो जाएगा पर्वतम अनु सह गच्छति, अगला क्या हो जाएगा पर्वतम अनु सह गच्छति, इसको आप बना देंगे। अगले में हो जाएगा बिना के योग में द्वितीय विभक्ति के साथ बनाएंगे। परिश्रमेण बिना, अभ्यासेन बिना आप कर सकते हैं। जैसे अक्षर ज्ञानम विनय वैदुष्यम प्राप्त अमृतस्थिति, अक्षर ज्ञान के बिना ही आप विदुषता को प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें बिना के योग में तृतीय व्यक्ति के द्वितीय व्यक्ति के साथ में बना देंगे। तो हो जाएगा परिश्रमम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषति, या फिर अभ्यासम विनय वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषति। इसी प्रकार से आपको ये जोड़कर कर देना है। अगला है घ, घ में है संध्याम यावत गृहम उपेति, संध्याम यावत गृहम उपेति, यानी यावत के योग में द्वितीय व्यक्ति होगी। तो उसी प्रकार में मास का और वर्ष का दोनों का बना, मास यानी महीना और वर्ष यानी एक साल जो भी है, उसके साथ में वाक्य का निर्माण यहाँ करेंगे। यथा संध्या यावत गृहम उपेति, जो शाम तक घर वापस आ जाता है। तो मास के साथ में उसकी जगह केवल हमें यावत की जगह हमें मास और वर्ष दोनों लगा देना है कि मासम यावत गृहम उपेति, एक महीने तक भी अगर घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहेंगे। या फिर वर्षम यावत, एक साल तक जो आ जाए तो उसको भी हम भूला नहीं कहेंगे। इस प्रकार से आपको कहेंगे वर्षम यावत गृहम उपेति या फिर मासम यावत गृहम उपेति। इस प्रकार से आप दोनों वाक्य बना सकते हैं। योग्यता विस्तार थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा आप। इसमें आपको सामान्य परिचय दे रखा है, अपनी जो नाटक था उसका भी दे रखा, कवि का परिचय दे रखा, ग्रंथ का परिचय दे रखा है। यहाँ पर ये कवि का परिचय है, ये ग्रंथ का परिचय है। और इसके अलावा इसमें कुछ पर्यायवाची शब्द भी दे रखे हैं, इसको आपको कॉपी में भी करना है और याद भी करना है। पर्यायवाची शब्द यानी उनका अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं, तो इसको भी आपको याद करना। ये पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर भी, तो इसको आपको देखना है। आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी उल्टे, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, गरहित का प्रशंसित, प्रवृत्त का निवृत्त, अभ्यास का अनभ्यास, सत्यम का सत्यम। इस प्रकार से ये भी आपको कॉपी में करने हैं और इनको याद करना अच्छे तरीके से। कुछ नोट और दे रखे हैं, तो इसको आप आराम से पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे और अपना ये सारा पाठ पूर्ण हो जाता है। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार दोबारा इसका रिवीजन करें और उसके बाद में इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।